ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। हम सब जानते हैं या अपने जीवन में भी देखे होंगे कि जो व्यक्ति जितना ही अपना चालाक और चतुर बनता है और धोखेबाजी करता है लोगों के साथ में, अंत में उसका परिणाम बहुत ही बुरा और भयानक होता है। इसी पर एक बहुत सुंदर एक कहानी है, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो। फिलहाल उसको हम अपने शब्दों में सुनाना चाहते हैं। तो बात कुछ इस प्रकार है कि एक जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा तालाब था। उसी किनारे एक बगुला जो है अपने जन्म से ही रहता था, पेड़ पर नीचे उतरकर उसी में शिकार किया करता था, मछलियों को खाया पिया करता था। लेकिन धीरे धीरे वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। तो उसे अब शिकार करने में बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत ही वो असमर्थ हो चुका था। इसी कारण वो शिकार नहीं कर पाता था और धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन की बात है, वह किनारे पर बैठकर पूरे दिन तो प्रयास किया, कोई शिकार नहीं कर पाया और किनारे पर बैठकर रो रहा था। भूख प्यास ज़्यादा लगी थी, इसी कारण उसके आंसू निकल रहे थे। हालांकि केकड़ा और काफ़ी मछलियाँ और काफ़ी जीव जंतु उसके परिचित भी थे। तो एक केकड़ा उधर से आया, वह उसको जानता भी था। उसने पूछा, मामा जी आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? और लगता है कि आपने खाना पीना भी त्याग दिया है, काफ़ी दिनों से खाए पिए भी नहीं है, कमज़ोर हो रहे हैं। यह सुनकर बगुले के मन में एक बहुत ही बढ़िया सुंदर एक विचार आया, आइडिया आया। तो उसने जो है अपनी बात को कुछ इस प्रकार रखा कि अरे बच्चा, अरे पुत्र, तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो है लगभग 12 वर्ष का सूखा पड़ने वाला है और यहाँ के सभी जीव जंतु जल के मरने वाले हैं। इसी कारण उनके दुख में जो है मैं रो रहा हूँ। उनसे दुख, वही दुख के कारण मैं बहुत दुखी हूँ और रो रहा हूँ। केकड़ा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और अपने साथियों को बताया तथा मछलियों को भी बताया। सभी उस बगुले के थोड़ा सानिध्य निकट आए क्योंकि एक साथ थे तो सभी का शिकार भी नहीं कर सकता था। उसके मन में एक बहुत ही बड़ा संयोग और बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा था। तो उसने जो है सभी जब उसके पास आए तो उनसे पूछा कि मामा जी, ऐसा आपको किसने बताया है कि 12 वर्ष तक सूखा पड़ेगा, कैसे पता चला आपको? उस बगुले ने कहा कि दो ज्योतिषी जो है आपस में बात कर रहे थे, तभी मैंने सुना और वो कह रहे थे कि 12 वर्ष तक अब कोई भी बारिश नहीं होगी, जिससे यहाँ अकाल और सूखा की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसी कारण मैं आप लोगों के सब जो जितने भी जलीय जीव हैं सब मर जाएंगे, उसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। सभी ने एक स्वर में पूछा कि क्या क्या इसका कोई उपाय है? क्या कोई इसका उपाय हो तो बताइए। बगुले ने कहा, हाँ, इसका बहुत ही सुंदर एक उपाय है। यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी के पार एक बहुत बड़ा सरोवर है, जहाँ पर अगर तुम लोग पहुँच जाओ तभी जीवित बच सकते हो। यह सुनकर सभी हर्षित हुए, लेकिन कहे कि उस पहाड़ी को पार करके वहाँ तालाब सरोवर तक पहुँचेंगे कैसे? यह सुनकर बगुला जो था वह थोड़ी देर सोचने विचारने का नाटक किया, क्योंकि उसने अपने मन में ही बहुत सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा रखा था। थोड़ी देर पश्चात उसने कहा कि ऐसा है बच्चों, मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इस कारण मैं सभी को तो उस पार नहीं ले जा सकता, लेकिन एक एक करके अगर तुम लोग मेरी पीठ पे बैठ जाओ तो मैं
रोज़ एक लोगों को छोड़ कर आ जाया करूँगा, और क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि सभी को या 2-4 लोगों को एक साथ मैं वहाँ पर छोड़ आऊँ। यह सुनकर जो है सब सहमत हो गए और उसकी चतुराई समझ नहीं पाए। वह रोज़ प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर बिठाता और उसे उस सरोवर में छोड़ने के बहाने एक ऊंची चट्टान पे ले जाता पहाड़ी पर वहीं अपना पेट पूजा कर लेता। ऐसा उसका रोज़ का प्रतिदिन का हो गया था। काफ़ी दिन बीत चुके थे और वह थोड़ा स्वस्थ भी हो गया था। एक दिन केकड़ा जो था उसने पूछा, मामा जी सबको बचा रहे हैं, हमारी जान कब बचाएंगे? बकुले के मन में आया कि रोज़ तो मैं मछलियाँ खाता ही हूँ, आज केकड़ा खाकर देखूँ। इसलिए उसने कहा, चलो बच्चा, आज तुम भी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको उस सरोवर में छोड़ के आता हूँ। वह सरोवर बहुत सुंदर है। यह सुनकर केकड़ा जो था बहुत ही हर्षित हुआ और उस बकुले के पीठ पर बैठ गया। बकुला उसे पहाड़ी पर ले जाने लगा। उसने पहाड़ी पर देखा कि बहुत सारी मछलियों की हड्डियां पड़ी हैं, तो उस बकुले से पूछा कि मामा जी अभी सरोवर कितना दूर है? बकुले ने सोचा यह पीठ पर बैठा ही क्या ही कर लेगा, तो उसने पूरा सच बता दिया कि ऐसा है मूर्ख केकड़े, मैं किसी सरोवर में नहीं किसी को ले जाता हूँ, मैं अपनी रोज़ पेट पूजा करता हूँ जिससे मेरा जीवन यापन हो रहा है, और आज मैं तुम्हें खाकर अपनी पेट पूजा करूँगा। यह सुनते ही केकड़ा जो था वह बहुत ही दंग रह गया और उसने जो है अपने नुकीले पंजों से बकुले की गर्दन जकड़ ली और तेज दांतों से उसकी गर्दन काट कर मार दिया, और जैसे तैसे उस पहाड़ी से उतरकर फिर से अपने तालाब में आ गया। यह सब देखकर वहाँ की मछलियों ने कहा कि क्या हुआ, मामा जी नहीं आए, हम सबको कब ले जाएंगे? यह सुनकर केकड़ा जो था बहुत ही उदास हुआ और बोला कि वह जो बकुला था वह बहुत ही धोखेबाज था। वह रोज़ एक मछली को ले जाता था और खाकर अपना पेट पूजा करता था और अपना जीवन यापन करता था। इसी तरह उसने आज मुझे भी खाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस धूर्त को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। उसकी गर्दन अपने पंजों से दांतों से काट कर अलग कर दिया और उसे जान से मार दिया है। अब तुम लोग स्वतंत्र हो और सुखपूर्वक इस तालाब में रह सकते हो। तो मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा चतुराई भरा कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में और हमें कोई देख नहीं रहा है, और हम ऐसा ही निरंतर करते रहेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जिसके साथ धूर्तता हो रही है और जो भी व्यक्ति उस परेशानी से युक्त है जिसके साथ आप छल कर रहे हैं, उसको कभी न कभी भगवान अवसर देंगे ही आपसे बदला लेने का। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर रहना चाहिए। चतुराई, चालाकी, छल कपट करने से बहुत ही अंतिम परिणाम बहुत ही भयंकर और भयावह होता है। तो हमेशा इस कहानी से सीख लीजिए, सुनिए, अच्छी लगे, कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।